नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप अपने दिमाग के साथ खेलना पसंद करते हो तो फिर से 3 थ्रिलर मूवी बता रहा हूँ जो मलयालम थ्रिलर है। एक बार आपको टेस्ट करना चाहिए। इनमें से पहले नंबर पे है ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जो कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पे आया है। हालांकि ये मूवी फरवरी में थिएटर में रिलीज हुआ था और ये नेटफ्लिक्स पे आए हैं पिछले महीने में ही। और इस मूवी का डायरेक्टर है जीतू अशरफ, जो एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर है। और उसके साथ साथ इस मूवी में लीड रोल में है कुंचाको बोबन, प्रियामनी एंड अदर्स। ये मूवी का कहानी लिखे गए हैं शाही कबीर के द्वारा और ये मूवी पहले सीन से ही हमको एंगेज कर लेता है। ये मूवी शुरू होता है एक पुलिस ऑफिसर का सुसाइड करने का सीन से, जो काफी डिस्टर्बिंग भी है। लेकिन इसके बाद ही कहानी आगे बढ़ते 8 महीने बाद, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे दिखाए जाते हैं कि हरिशंकर नाम का एक पुलिस ऑफिसर है जो अपने सस्पेंशन के बाद फिर से रिजाइन हुआ है अपने पुलिस स्टेशन में, जो एक ट्रॉमा से गुजर रहा है और इसी के चलते उसका गुस्से वाला नेचर बहुत बढ़ चुका है। ऐसे वक्त में उनके पास आते हैं एक सोने का चेन चोरी होने का मामला, और ये जो 3 महिलाएं ये मामला लेके उसके पास आते हैं। गुस्से में उनमें से एक को ये हरिशंकर पेट में लात मार देता है। इसके बाद और एक आदमी आता है जो एक बस कंडक्टर है जिनका नाम है चंद्र बाबू। वो पुलिस स्टेशन में आते हैं केस लेके। चंद्र बाबू एक सोने का चेन एक दुकान में गिरवी रखा था। जब वो चेन लेने के लिए जाता है तो वहां से चंद्र बाबू को बताया जाता है कि ये चेन नकली था, लेकिन असली चेन कहाँ गया। तो ये सोने का चेन से जो कहानी शुरू होता है, ये कहाँ जाके रुकता है और इसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व है, और ये जो हरिशंकर है ये किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, क्या हादसा हुआ था उसके लाइफ में, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा, जो नेटफ्लिक्स में हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। और इसका IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। तो इस मूवी में सबका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और इन मूवी का जो स्टोरी लाइन ये काफ़ी एंगेजिंग रहा है। ये पहले सीन से ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है और इन्वेस्टिगेशन के चलते चलते ऑडियंस को एक एक पहलू बताता है और हर एक कैरेक्टर का बैक स्टोरी, क्या हुआ था, क्या इसका वजह है, इनके साथ कैसे कौन कैरेक्टर जुड़ता है, ये सब बताते चलते हैं। इसीलिए ये मूवी और भी ज़्यादा एंगेजिंग हुआ। ये मूवी का और एक पॉजिटिव पार्ट है इसका जो नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब ये मूवी का पॉजिटिव पार्ट है इसका नेगेटिव कैरेक्टर, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। और ये जो गैंग को दिखाए गए हैं उसको देखते हुए आपको एक बार भी तरस नहीं आएगा। मतलब इतना ही डरावना तरीके से उनको पोर्ट्रे किया गया है, जो एक पॉजिटिव दिखाए साइड है। विलेन जितना स्ट्रॉन्ग होगा स्टोरी में मजा उतना ही बढ़ेगा। तो इस अभी तक 2025 का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मैंने देखा है ये ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ये आप जरूर एक बार देख लेना। इसके बाद आते हैं अगले मूवी की तरफ। केरला पुलिस कोऑपरेटिव का एक फंक्शन हो रहा है और अचानक से 3 गोली का आवाज आते है और पाया जाता है कि एएसआई विनोद गोली से लथपथ होके जमीन में गिर चुका है। लेकिन एक दम के लिए ट्विस्ट आता है जब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फिट एंड फाइन सेम वो एएसआई विनोद दरवाजे से एंट्री ले रहा है। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि वो एएसआई विनोद का जुड़वा भाई है प्रमोद, जो पुलिस का डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट है। अब इन्वेस्टिगेशन चालू होता है और इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलता है और ये इसका जो क्लाइमैक्स है इसके लिए शायद आप रेडी नहीं होंगे। फिर भी एक हिंट दे देता हूँ कि ये इसका क्लाइमैक्स देखते हुए आपको महाराजा मूवी का याद आएगा। इस मूवी का नाम है इराट्टा। इस मूवी का कहानी एएसआई विनोद की इर्द घूमता है और ये जो दोनों जुड़वा भाई है विनोद और प्रमोद, इन दोनों का ही एक बचपन एक ट्रॉमा से गुजरा है
और इसका जो फैमिली का जो एम्बियंस था वो कुछ खास नहीं था, जिसके असर विनोद के ऊपर पड़ा है। इसका जो एंडिंग है ये एक तरह से हमको इमोशनल भी करता है। एक भाई का किए का फल दूसरे भाई को मिलता है। और ये सही विनोद का जो कैरेक्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं, देखिए इस मूवी में मजे की बात ये है, इस मूवी का हीरो भी विनोद है, विलेन भी विनोद है। मतलब एक व्यक्ति में दो साइड रहता है और ये दोनों साइड हमको दिखाए गए हैं। सेम आदमी किसी के लिए भगवान है तो किसी के लिए शैतान है। तो काफी जबरदस्त कंसेप्ट है। ये नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, लेकिन हिंदी डब के साथ नहीं है, आपको सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा, लेकिन देखना एक बार बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जिसका नाम है आइजैक जॉन, वो एक नॉर्मल डे पे ऑफिस आता है और उसके सूट के ऊपर कॉफी गिरता है और वो साफ करने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन वॉशरूम से लौटता नहीं है। आखिर में वॉशरूम में ही उनका डेड बॉडी पाया जाता है। पुलिस आते हैं और ऑफिस के सारे स्टाफ को पूरा दिन बैठा कर रखते हैं और इन्वेस्टिगेशन चलता है। ये जो मूवी है ये एक लॉक रूम मिस्ट्री भी आप कह सकते हो कि एक आदमी अंदर गया, अंदर से दरवाजा बंद किया, लेकिन वहां तो उनके अलावा और कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस का जो कहना होता है कि ये एक मर्डर है, लेकिन कौन किया और कैसे किया दोनों ही इस मूवी में अवेलेबल है। दोनों पर्सपेक्टिव, हु डन इट, हाउ डन इट। और इसके साथ साथ और एक एलिमेंट भी यहाँ पे ब्लेंड हुआ है जो आप मूवी में ही देख लो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का डार्क साइड। तो ये सब मिलाकर एक इंगेजिंग कंटेंट है, बहुत ही अच्छा, और ये आपको मिस नहीं करना चाहिए शायद, क्योंकि हमेशा हम जो देखते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये मूवी अमेज़न प्राइम में अवेलेबल है जिसका नाम है गोलाम। आप जरूर एक बार देख सकते हो, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन हाँ, इस मूवी का कुछ फ्लॉज में कहूँगा कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, जो इंक्वायरी का जो पार्ट है, वो काफ़ी हद तक खाली लगा है मुझे। वो थोड़ा और भी इंगेजिंग बनाया जा सकता था। और इस मूवी का ये मूवी जैसे एंड हुआ है, इसे ये भी लगता है कि ये इसका पार्ट 2 भी आएगा फ्यूचर में।